केवल 12वीं पास करवा के साथ स्पोर्ट्स का दम के ऊपर आपने जो नौकरी पाई है, बहुत बच्चा ही, सैकड़ों बच्चा ही। केशवानंद जो है वो ना केवल अपने एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए जाना जाता है, बल्कि स्पोर्ट्स में भी अपना एक अलग पहचान रखता है। कुछ गेम तो ऐसे हैं जिनमें आधे मेडल पूरे राजस्थान में केशवानंद के होते हैं। और 10 से 11 घंटे प्रैक्टिस करो मिनिमम। 10 से 11 घंटा तो प्रैक्टिस हाँ, करता 10 से 11 से प्रैक्टिस करता हूँ। बच्चे की एक निश्चित लेवल पे काबिलियत निकल के आ जाती है, तो पेरेंट्स, आजकल हर पेरेंट्स जो है, चाहे उसको कर्जा लेके करना पड़े, लेकिन हर पेरेंट्स अपने बच्चे को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। बिल्कुल, देखो केशवानंद के लिए कहावत भी है कि केशवानंद की हवा और शहर की दवा। लेकिन केशवानंद की बात करा तो कम से कम 10,000 पेड़ ही पूरा कैंपस के अंदर अठे की एयर क्वालिटी है, भी बहुत शानदार है। मतलब जो की हवा है, जो गीको सो काम करे। एम है, शुरुआत से मेरा एम था कि मैं ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आऊंगा, अपने देश का नाम रोशन करूँ। नमस्कार, राम राम। मैं रिपोर्टर दिलराज और फिलहाल आज आप केशवानंद वो नाम जो शिक्षा के साथ के मायने, स्पोर्ट्स के मायने एक आपको अलग प्रभाव रखा है। बात है 69 राष्ट्रीय नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप और बिग मायने गोल्ड मेडल ले रहा है प्रतीक शोकंद। जठे आजकल टाबर पबजी के मायने गोलीबारी करता रहा है, बठे रियल बात करा तो रियल के मायने मेडल ले रहा है। और साथ में है अपने केशवानंद का डायरेक्टर सर जठा आजकल टाबर पबजी के मायने मोबाइल में खेलता रहा है, बटे थकाड़ा टाबर नेशनल स्तर पर जा और मेडल ले रहा है। प्लस बात करा तो 700 प्लस मेडल एक सेशन में थे स्पोर्ट्स में ले रहा है, बहुत बड़ो आंकड़ो है। जी बिल्कुल, केशवानंद जो है वो ना केवल अपने एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए जाना जाता है, बल्कि स्पोर्ट्स में भी अपना एक अलग पहचान रखता है। और इसी का परिणाम है कि इस साल हमारे 3 बच्चे जो हैं अब तक जो है राष्ट्रीय लेवल पे मेडल जीत चुके हैं, जिसमें प्रतीक ने अभी हाल ही में शूटिंग जैसे ग्लैमर वाले गेम के अंदर 10 मीटर राइफल पिस्टल शूटिंग के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। जिसमें हम जानते हैं कि शूटिंग जो है इसके अंदर बड़े आर्मी ऑफिसर्स हैं, बड़े आईएएस ऑफिसर्स हैं, बड़े नेताओं के लीडरों के बच्चे जो हैं वो इस तरह का गेम करते हैं, क्योंकि ग्लैमर वाला गेम माना जाता है। तो इस तरह के गेम में एक गांव का बच्चा जो है वो राष्ट्रीय लेवल के ऊपर एसजीएफआई गेम्स के अंदर मेडल जीत के लाना बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए इनके पेरेंट्स और इनके कोचेज और संस्था ने प्रतीक को जो मोटिवेशन दिया, निश्चित रूप से उसका ये परिणाम रहा कि ये इस स्तर पर पहुंचा है। और प्रतीक के अलावा भी बाकी जो बच्चे हैं, चाहे वो बॉक्सिंग के बच्चे हों, चाहे वो आपके वो बास्केटबॉल के बच्चे हों, चाहे वो स्विमिंग के बच्चे हों, चाहे वो आर्चरी के बच्चे हों, चाहे फुटबॉल के बच्चे हों, यहाँ पे करीब 35 से ज्यादा तरह के गेम्स यहाँ पे चलते हैं। और 40 से ज्यादा का स्टाफ और उनका सपोर्टिंग स्टाफ जो है वो बच्चों के खेल के सेक्टर में बच्चे पढ़ाई के साथ साथ कैसे अच्छा कैरियर बना सकते हैं, इसके लिए काम कर रहे हैं। तो हमारी जो डेडिकेशन टीम है वो प्लस बच्चे और उनके पेरेंट्स के सहयोग से ये चीज संभव हो पा रही है। सर 700 प्लस मेडल बहुत बड़ो आंकड़ो है वो। जी बिल्कुल, आपको मैं बताऊं कि जैसे स्विमिंग जैसे गेम है उसमें 60 मेडल जो है वो एक एज कैटेगरी में होते हैं। तो जैसे बॉयज और गर्ल्स की बात करें तो अंडर 14 के अंदर ये 120 मेडल हो गए। इसी तरीके से अंडर 17, अंडर 19, तो मेडल्स जो हैं, जो इंडिविजुअल गेम्स हैं उसमें काफी मेडल्स होते हैं कई गेम्स में। इसी तरीके से जैसे एथलेटिक्स की बात करें तो वहां बहुत सारे मेडल होते हैं। इसी तरीके से फुटबॉल की बात करें तो जहां जैसे फुटबॉल 18 प्लेयर एक साथ खेलते हैं एक्स्ट्रा मिला के, तो अगर 3 मेडल अपन 3 गेम अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 जीत रहे हैं तो 54 अकेले फुटबॉल के हो गए। इस तरीके से फिर गर्ल्स अलग से खेलेंगी, तो कुल मिला के 700 मेडल स्वामी केशवानंद के लिए एक लगे, बाकी तो सन मिला ले और एक केशवानंद ने एक साइड में खड़े। बिल्कुल बिल्कुल, ये कहावत तो आपने सुनी है कि आधे में देवी देवता, आधे में क्षेत्रपाल। यानी कुछ गेम तो ऐसे हैं जिनमें आधे मेडल पूरे राजस्थान में केशवानंद के होते हैं और आधे मेडल जो है वो पूरे अन्य, जैसे स्विमिंग की बात मैं करूं, फुटबॉल की इस बार की बात करूं कि फुटबॉल में राजस्थान के 3 टूर्नामेंट हमने जीते हैं। तो इस तरीके से काफी गेम तो ऐसे हैं जिनमें हम 50% मेडल्स जीत के ला रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो बहुत शानदार परफॉर्मेंस। सर जैसे शूटिंग है, स्विमिंग है, इन का गेम सा जगह आपने ग्रामीण सेक्टर में तो मतलब ही को नहीं आ गेम के मायने बच्चा ले जावा को, लेकिन थे अलग एक मायने एक अलग पहल करी है और आ गेम ने नेशनल लेवल पर भी ले जा रहे हो। बिल्कुल, देखो टीम गेम जो है उसके अंदर बहुत अच्छा काबिल बच्चा है वो भी कई बार छूट जाता है, क्योंकि क्रिकेट हम देखते हैं, कबड्डी हम देखते हैं, तो वहां पे जो सिलेक्टर्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस बच्चे को सिलेक्ट करते हैं। लेकिन इंडिविजुअल गेम जो है उसके अंदर अगर बच्चा बेस्ट कर रहा है तो वही आगे जाएगा, जिसमें शूटिंग ले लो, आर्चरी ले लो, स्विमिंग ले लो, एथलेटिक्स ले लो। तो जो इंडिविजुअल गेम है इनमें एक्चुअल स्पोर्ट्समैन को एक्चुअल उसका रिवार्ड मिलेगा, इनाम जरूर मिलेगा। तो मैं इस तरह के गेम्स के लिए ही हमेशा बच्चों को मोटिवेट करता हूं कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो इंडिविजुअल गेम लेके जाइए, ताकि आपको उसका वास्तविक जो इनाम आपको मिलना चाहिए था वो आपको मिले। टीम गेम में जैसे कबड्डी में हमारी टीम बहुत अच्छी होती है। अंडर 19 में हमें 2021 के विनर थे, लेकिन पूरे डिस्ट्रिक्ट में विनर होने के बाद भी हमारा एक बच्चा स्टेट खेलने के लिए गया। इसी तरीके से बाकी अन्य गेमों में भी इस तरह का होता है। तो टीम गेम अपनी जगह पे है, लेकिन इंडिविजुअल गेम जो है वो अपनी एक अलग पहचान रखता है और इंडिविजुअल गेम के लिए हम बिल्कुल इसके लिए मोटिवेट करते हैं। इसी का परिणाम है कि आज केशवानंद के अंदर इंडिविजुअल गेम के जो काफी बच्चे हैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर। कहता है तो पिसाड़ा को खेल है नहीं है, लेकिन
भी चीज न थे कहावत ने बदल दिया। नहीं, इसमें बेसिक लेवल पे देखो, शुरू के लेवल पे बिल्कुल आपकी बात ठीक है, पैसे वाले का गेम है, क्योंकि इसमें जो पिस्टल आती है वो 2.5-3 लाख रुपए से उसकी स्टार्टिंग होती है। इसी तरीके से आर्चरी की बात करें तो आर्चरी भी 1.5-2 लाख रुपए से आर्चरी आपकी जो तीरंदाजी वाला जो इक्विपमेंट है वो वहां से स्टार्ट होता है। तो इसमें एक्सपेंस तो है, लेकिन ये शुरू में तो हम लोग कर देते हैं बच्चों के ऊपर। और जो बच्चा राष्ट्रीय लेवल तक पहुंच जाता है फिर वो अपना इंडिविजुअल परचेज कर लेता है। उनके पेरेंट्स को भी ये पता चल जाता है भाई मेरे बच्चे में काबिलियत है, मैं इस पे 5-10-15 लाख रुपए खर्च कर सकता हूँ। जैसे अभी भी हमारे इस साल भी राष्ट्रीय लेवल पे काफी बच्चे शूटिंग में गए हैं, तो मैंने अपना वेपन संस्था का दिया है। अब वो बच्चे वहां पे राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई कर गए, तो अब उनके पेरेंट्स जो है उनको थोड़ा सा संबल मिला है कि हम अपने बच्चे के लिए परचेज कर सकते हैं। तो ये एक्सपेंसिव गेम है, लेकिन हमने प्रारंभिक लेवल पे हमने बच्चों को हमने काफी सपोर्ट किया है। बिल्कुल बात है ना कि नींव तो थे बड़ा भाई लाग रहा हो, बाद में जरूरत उसी जना पे बच्चा आपके स्तर पर मत देख ली, लेकिन शुरुआती दौर के मायने जब बच्चों कंफ्यूजन में रहे के पतो को नहीं मैं ये गेम में बेस्ट कर पाऊं न कर पाऊं, बी टाइम पर संसाधन उपलब्ध करावो बड़ी बात। बिल्कुल उस स्तर पे पेरेंट्स करवा भी नहीं पाते, क्योंकि अगर 2.5 लाख रुपए की पिस्टल ला के दें और उनका बच्चा शूटिंग में नहीं कर पाया तो उसके लिए तो 2.5 लाख रुपए वेस्ट गए। तो प्रारंभिक लेवल पे हम सारे इक्विपमेंट्स बच्चों को प्रोवाइड करवाते हैं और बच्चे की एक निश्चित लेवल पे काबिलियत निकल के आ जाती है। तो पेरेंट्स आजकल हर पेरेंट्स जो है, चाहे उसको कर्जा लेके करना पड़े, लेकिन हर पेरेंट्स अपने बच्चे को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। हर पेरेंट्स ये चाहता है कि उसका बच्चा जो है उनका नाम करे। तो निश्चित रूप से ये पापा चाल से प्रतीक शौकंद प्रतीक क्या को फील आ रही हो? पहले तो मोकली बधाई था। धन्यवाद। बहुत अच्छा फील हो रहा है मेरे को कि मैं अपने सीबीएसई के अंदर गोल्ड लेके आया हूँ। अपने स्कूल का नाम रोशन किया है, सीकर का नाम रोशन किया है और हरियाणा और राजस्थान का नाम रोशन किया है मैंने। बहुत अच्छा लग रहा है हो खड़े थे बेसिकली। मैं हरियाणा से हूँ, डिस्ट्रिक्ट जींद, डूमरखा गाँव। हरियाणा के स्वानंद किया की साबू पुग्या थे अटाड़ी बा बताओ पहले तो। पापा ने मेरे लिए स्कूल देखा था ये यहाँ पे कि बहुत अच्छा स्कूल है, वहाँ जा हॉस्टल में रह और अपनी तैयारी कर। तो एज अ स्टडी करने के लिए मैं आया था, लेकिन जब मेरे को यहाँ पे गेम दिखा, पापा ने मेरे को गेम दिलाया कि तू ये गेम कर सकता, अच्छा है। फिर कोच ने मेरे को साथ दिया, आगे तक मेरे को बढ़ाया। फिर मैनेजमेंट ने मेरा साथ दिया, इतना साथ दिया कि मेरे को आगे अब मैं इनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, नेशनल मेडल लेके आया हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। पढ़ाई के साथ के मायने गेम्स केशवानंद की साबू थान करवावे काई पूरा थारो शेड्यूल रखे। हमारी अभी गेम जब जिस टाइम हमारे गेम स्टार्ट होते हैं उस टाइम तो हमको सिर्फ गेम ही करवाते हैं, सिर्फ गेम। तो जैसे अभी टाइम है हमारे पास गेम के अंदर, तो हमारी स्टडी भी साथ साथ चलती है। सुबह से शाम तक 2 बजे तक स्टडी होती है, उसके बाद हमारी प्रैक्टिस स्टार्ट होती है। लेकिन जब हमारे जैसे अभी नेशनल था मेरा, तो 10 दिन पहले ही हमारी स्टार्ट करवा दी। सुबह से लेकर शाम तक हमारी सिर्फ प्रैक्टिस ही होती थी। तुम अपने प्रैक्टिस पे ध्यान दो, शूटिंग में ध्यान दो और अपना आगे मेडल जीत के लाओ। तो मेडल भाई बात है कि लैबाऊ पहली वो मन में तो रहे वही है कि अपन गोल्ड लेनो। प्रेशर बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी कर, शूटिंग के अंदर बहुत सारी एक्सरसाइज है, बहुत सारा योग है, क्योंकि हाथ ने स्टेबल रख वो बहुत बड़ी बात है बिक मायने। तो बिक लिए बच्चों की साबू प्रैक्टिस करे के ई गेम ने बहुत अच्छी तरीका कर पावे। इसके लिए आपको जो बिगनर है उसको धीरे नॉर्मल प्रैक्टिस चाहिए शुरुआत में, पर धीरे धीरे से बड़े लेवल पे आप जाते हो 10 घंटे 11 घंटे प्रैक्टिस चाहिए। योगा मेडिटेशन तो नॉर्मली होता ही है इसके अंदर, पर जो इसके अंदर हाथों की प्रैक्टिस ज्यादा होनी चाहिए। जो अपने हाथ वो स्टेबल होने चाहिए, अपने पैर मजबूत होने चाहिए कि आप खड़े रहो वहाँ मैच करने के लिए। यही होता है कि अपने 10 से 11 घंटे आप प्रैक्टिस करो मिनिमम। 10 से 11 घंटा प्रैक्टिस हाँ, करता 10 से 11 से मैं प्रैक्टिस करता हूँ। 12वीं क्लास में हो 10 से 11 उड़ता पड़ता गणा। पढ़ाई हमारी अभी जैसे गेम के टाइम पे तो हम 10-11 घंटे प्रैक्टिस करते हैं। उससे पहले जैसे हमारी स्टडी भी होती है, एकदम रात को भी देर तक प्रैक्टिस करते हैं, 11-12 बजे तक हमारे लिए ओपन रहती है, हम करते हैं प्रैक्टिस। क्योंकि शूटिंग की बात है बिग मायने स्कोर रहे माइक्रो स्कोरिंग को ध्यान रहे, कोई पॉइंट का मायने कम हुआ है तो बी चीज के ऊपर, क्योंकि कई बार है जो निशानो थोड़ो सो साइड में लगे तो डाउन आ जा, तो वो नेशनल गेम और बी टाइम के ऊपर ई साबू रहे तो बी परिस्थिति की साबू हैंडल करी। वो एक अगर कोई जो बच्चा रहता है 1 पॉइंट से, उसको दुख भी बहुत होता है कि मैं 1 पॉइंट से रह गया, सिल्वर मेडल मिला। पर मेरे को बहुत खुशी हुई कि मैं मेरा 1 पॉइंट से जीता हूँ। उस बंदे चंडीगढ़ से जो लड़का था उसके लिए मेरे को खुशी हुई, पर 1 पॉइंट की बहुत मान्यता होती है। ऊपर जाने के बाद, इतने बड़े लेवल पे जाने के बाद 1-1 पॉइंट की मान्यता होती है। मेरे 12 उस अगले भाई के 11x थे, मेरे 12x थे, तो उससे मैं जीत गया गोल्ड मेडल। नेशनल तो खेल चुका, आगे को कहीं ड्रीम? अब मेरा एम है, शुरुआत से मेरा एम था कि मैं ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आऊँ, अपने देश का नाम रोशन करूँ, सीखकर और अपने स्कूल का नाम रोशन करूँ। और बात सही भी है, प्रतीक जकी बात कह रहा है कि ओलंपिक देखा, ओलंपिक में खेला है डायरेक्ट तो जावे को नहीं, एक सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ता जावे है जी साबू प्रतीक आ सीढ़ी चढ़बा लाग रहा है कि वो दिन दूर भी को नहीं कि ओलंपिक है, कॉमनवेल्थ है, राष्ट्रमंडल का एक खेल है, बाकी मायने जल्दी देखभाल मिला है। सर पहली तो मोकली बधाई कर थे जकी स्पोर्ट्स के मायने देखा और बच्चों वो नाम भी करियो है, क्योंकि बहुत चैलेंजिंग हो जावे नेशनल स्तर पर पूरा देश का प्लेयर बैठा एडा रहे और बाकी मायने जब मेडल ले रहा हो। तो ये तो जो मैं सब स्कूल में आया नहीं, इसका एडमिशन किया तो मैं यहाँ
सीकर में आया हुआ था, तो मैंने स्कूल का देखा डिसिप्लिन बहुत अच्छा था। तो मैंने इनका जब मैं स्कूल के अंदर एंट्री करी तो उसी टाइम मैंने रेंज देख ली थी। तो रेंज देखते ही मैंने इसको बोला मैं बेटा इसमें शूटिंग करने के लिए, तो इन्होंने उसी टाइम हाँ कर दी, हाँ पापा मैं इसमें शूटिंग करूँगा। तो मैंने राहुल जी है जो अपने डाका जी हैं, उन्होंने भी बहुत सहयोग किया इसके लिए। सर भाई बात होगी फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन के स्कूल में आता नहीं मैं देख लियो कि डिसिप्लिन हटा को और बहुत पेरेंट्स आ चीज ही सौ ज्यादा नोट करे कोई भी स्कूल में डाल रहना के बच्चा को जो डिसिप्लिन है वो अच्छी तरीके से रहना चाहिए बेटे। बिल्कुल देखो केशवानंद के लिए ये कहावत भी है कि केशवानंद की हवा और शहर की दवा। तो एक स्पोर्ट्समैन के लिए जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत मायने रख है। अब जहाँ एक दिल्ली की सिटी के अंदर कोई एक बच्चों प्रैक्टिस करे तो जाहिर सी बात है प्रदूषण को जो लेवल है वो ही लेवल को है कि वो आपकी 100% दे ही कौन सके। लेकिन केशवानंद की बात करा तो इन कम से कम 10,000 पेड़ ही पूरा कैंपस के अंदर और बड़ो कैंपस है और अठे की एयर क्वालिटी है भी बहुत शानदार है। मतलब जो की हवा है जो गीको सो काम करे केशवानंद की हवा शहर की दवाई लिया कहावत भी प्रचलित है। तो निश्चित रूप से बच्चा ने स्पोर्ट्स का माहौल के अलावा डिसिप्लिन मिलो और एक अच्छो एनवायरमेंट को केशवानंद को मिलो और भी बहुत बच्चा मिल रहे हैं और भी कारण सो का बच्चा ही जगह राष्ट्रीय स्तर पर और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आपकी जी केशवानंद की और अपनी खुद की जी धाक है जगह जमा रहे हैं। एजुकेशन के साथ में स्पोर्ट्स का तो जरूरी है। एजुकेशन के साथ स्पोर्ट्स बहुत जरूरी है। एक बच्चा के लिए कम से कम 10th क्लास तक का बच्चा के लिए तो बहुत मस्त है क्योंकि थे पढ़ाई करके कई बार यहाँ बच्चों पढ़ाई करते जा रहे भी के बाद में अगर भी नौकरी नहीं मिली गवर्नमेंट जॉब भी नहीं मिलो तो वो बच्चों है जो फिर समाज के अंदर सोसाइटी में अपना आपने एडजस्ट कौन कर पावे ठीक ढंग से क्योंकि भी को ध्यान ही केवल भी गेम के अलावा वो कुछ जाना ही को नहीं। तो मैं तो आज जानू कि ऑल ओवर डेवलपमेंट बच्चा को होना जरूरी है ताकि सरकारी जॉब नहीं मिली तो कम से कम कमार खाबागा दूसरा रास्ता तो वो ढूंढ सके। तो मैं तो पेरेंट्स ना ही कहना चाहूँ कि 10th क्लास तक तो बच्चा पूरा फोकस करना चाहिए गेम्स के ऊपर भी के बाद में भी की रुचि देख ली जाएगी। वो बच्चों नीट में अच्छो कर सके जेई में अच्छो कर सके एनडीए में बढ़िया कर सके। एनडीए के लिए तो भी स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा जरूरी है फिजिकल फिटनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पढ़ाई के साथ जो खेल है वो बहुत मस्त है और वो पेरेंट्स ने केवल प्रतिस्पर्धा का युग का माए भेड़ चाल बनवा की बजाय बच्चा ने खुद को भी को मुकाम तय करवा के लिए भी खुल्लो छोड़ना चाहिए मैदान भी खुल्लो उपलब्ध करवाना चाहिए ताकि वो आपकी इच्छा के अनुरूप जो है काम करे और समाज ने और सोसाइटी ने एक नई दिशा दे। तो बिल्कुल आपने साथ में प्रतीक शौकंद और बात करी गए नेशनल मेडल किया ले रहे हो पूरी बात हुई लेकिन साथ के मायने जठे सीकर को नाम एजुकेशन के मायने आवे बट अब स्पोर्ट्स के मायने ही राजस्थान के मायने सीकर को नाम अब लागू है क्योंकि सर जी कह रहे हैं कि बाकी सन मिला लो और केशवानंद ने मिला लो तो बराबर देखो कि आपने वो मैथ के मायने बोलिया करे ना अनुपात जो बराबर निकले है। तो भाई बात है कि स्पोर्ट्स एजुकेशन के साथ में जरूरी है और स्पोर्ट्स के जरिए भी थे नौकरी का बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जावे है। बिल्कुल देखो स्पोर्ट्स के जरिए तो ढंगा बच्चा मैं अभी बात कर रहा था जैसे वो कुणाल फौजदार हमारे भरतपुर का बच्चा है 6th क्लास से यहाँ पे पढ़ रहा है। परिवार की स्थिति उसकी थोड़ी सी डाउन ही है तो अभी उसको राष्ट्रीय गेम खेलना था लेकिन उसने छोड़ दिया। उससे पहले आर्मी ने हायर कर लिया क्योंकि पिछली बार SGFI के जो राष्ट्रीय गेम गुजरात के राजकोट में हुए थे उसमें उसका सिल्वर मेडल रहा था। इस बार भी उसका दिल्ली में SGFI के राष्ट्रीय गेम हो रहे थे उसमें उसका मेडल मिलना तय था लेकिन आर्मी ने उसको ज्वाइन करवा लिया। वो आर्मी के लिए स्विमिंग करेगा। यहाँ का बच्चा अंकित राठौड़ था उसने 12वीं पास करते ही BSF को ज्वाइन कर लिया। अभी BSF का कैप्टन पूरे इंडिया का अंकित राठौड़ है स्विमिंग का। इसी तरीके से अजय डागर उसने 12वीं पास करते ही राजस्थान पुलिस को ज्वाइन कर लिया। अभी राजस्थान पुलिस के साथ पूरी इंडिया के स्विमिंग का कैप्टन अजय डागर है। और कनाडा और USA के अंदर वर्ल्ड पुलिसिंग गेम्स हुआ भारत के लिए 4 गोल्ड और 2 सिल्वर जीत पाओ एकमात्र खिलाड़ी हो जो 6 मेडल वर्ल्ड पुलिसिंग गेम्स का केवल इंडियन पुलिस के लिए जीत के आयो। ये तरीका से अंकिता मातवा है आपको जयदीप सिंह राठौड़ है जितेंद्र शर्मा है जगह इंडियन रेलवे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अंदर केवल 12वीं पास करवा के साथ स्पोर्ट्स का दम के ऊपर आपने जो नौकरी पाई है। बहुत बच्चा ही सैकड़ों बच्चा ही जगह स्पोर्ट्स के दम के ऊपर आपने नौकरी पाई है। तो 11th में ही हाल कहानी है। हाँ 11th जो ये जैसे कुणाल फौजदार है जिसने 11th क्लास पास करके इस साल 12th का उसको देना था लेकिन उससे पहले उसको नौकरी मिल गई यानी उसकी उम्र 18 साल होते ही। इसके अलावा कोई बच्चों हायर एजुकेशन भी लेना चाहे तो देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी वह भी स्पोर्ट्स का बच्चा प्रमोट करें। जी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कोई अच्छी कॉलेज कौन सी है दिल्ली यूनिवर्सिटी में 100 बेस्ट कॉलेज है हिंदू कॉलेज है। इसके अलावा सेंट स्टीफन कॉलेज है इसके अलावा लड़कियों के लिए मिरांडा हाउस सबसे बेस्ट कॉलेज है। तो बांक कमाए जो एडमिशन के लिए स्पोर्ट्स का बच्चा के लिए क्राइटेरिया है कि CUET को एग्जाम देगा प्लस बांका स्पोर्ट्स को कौन सा सर्टिफिकेट बांका करना है प्लस बटे ट्रायल होगी तो ट्रायल वाला दिन बटे पहुंच जाओ अपना डॉक्यूमेंट लेके CUET को स्कोर लेके और भी का आधार पर बच्चा ने एडमिशन मिला है। हमारा अभी कब 10 बच्चा इन जगह दिल्ली की टॉप कॉलेजेज में पढ़ाई कर रहे हैं। जगह साहिल डाका है जो हिंदू कॉलेज कमाए है पूर्वा फौजदार मिरांडा हाउस के अंदर है लकी अली है जो सेंट स्टीफन कॉलेज में है अर्षित है जो हंसराज कॉलेज में है। यहाँ का तमाम बच्चा है जगह केवल स्पोर्ट्स और पढ़ाई के दम पर दिल्ली की टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिले
बठे जाके बा आपको कैरियर स्पोर्ट्स के सागे सागे आईएएस की तैयारी कर सके, दिल्ली के मां बिल्कुल। प्लेटफॉर्म मान मिल सके। तो स्पोर्ट्स है जो केवल पढ़ाई के साथ नौकरी जो है वो दिवाबा को भी बहुत अच्छो एक प्लेटफॉर्म है। राजस्थान सरकार पिछला 10 साल सु 8 साल सु 2% कोटो कर रहा कि स्पोर्ट्समैन के लिए कि जो को बच्चा को राष्ट्रीय स्तर पर मेडल है भी बच्चा वो कोई भी नौकरी निकले, चाहे आरएस की हो, चाहे टीचर की, मास्टर की हो, भी 2% कोटो मिला है, जबकि 2% राष्ट्रीय स्तर पर मेडल करेगा बच्चा मिल रहा है नहीं एक्चुअल में। तो बहुत अच्छो स्कोप है स्पोर्ट्स के अंदर, अगर कोई बच्चों आपको 100% देर भी के अंदर स्पोर्ट्स करना चाहे तो बिल्कुल जठे CUET नया जमाना की नई एग्जाम है, बिक अंदर भी स्पोर्ट्स कोटो है, बिक साथ के मायने थे यूनिवर्सिटी के मायने जास को, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है और भी अपॉर्चुनिटीज के साथ के मायने पंख देबा को काम थाना भाई थारा सपना है बन साकार करबा को नाम केशवानंद कई सालों कर रही है और यही करती रही। धन्यवाद। राम राम साहब।